क्या आप जानते हैं कि जिस युग में हम जी रहे हैं उसे कलियुग कहा जाता है? यह वही युग है जहां धर्म अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका है। पर क्या कलियुग का अंत संभव है? और क्या कल की अवतार इस अधर्म का नाश कर फिर से सत्य युग ला सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कलियुग का सच, कली असुर का आतंक और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के बारे में। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी गई उस भविष्यवाणी की झलक है जो बताती है कि सत्य और धर्म कभी हार नहीं सकते। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप भी हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब पृथ्वी पर हरियाली छाई हुई थी, आकाश नीला था और मनुष्य अपने जीवन को सादगी और शांति से जीते थे। यह था सत्य युग, वह स्वर्णिम युग जब धर्म पूरी तरह से स्थापित था। तब न कोई द्वारपाल था, न कोई छल, न कोई झूठ। सभी प्राणी सच्चाई, प्रेम और शांति की राह पर चल रहे थे। हर मनुष्य के दिल में केवल भगवान का ही वास था। भगवान की भक्ति में लीन मनुष्य अपनी जिंदगी के प्रत्येक पल को सच्चाई से जीते थे। सत्य युग में हर प्राणी का उद्देश्य केवल एक था, धर्म का पालन करना। वह एक समय था जब सभी राक्षसों को पराजित कर भगवान विष्णु ने धरती पर शांति स्थापित की थी। यही कारण था कि सत्य युग में पृथ्वी स्वर्ग के समान थी। लेकिन समय का चक्र तो घूमना ही था। सत्य युग के बाद आया त्रेता युग, जहां धर्म अब भी प्रबल था, लेकिन उसकी नींव में थोड़ी सी कमजोरी आ चुकी थी। फिर द्वापर युग आया, जो कि भगवान कृष्ण के अवतार का समय था। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के द्वारा धर्म और अधर्म के बीच भयंकर संघर्ष को दिखाया और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गीता के द्वारा उन्होंने यह सिखाया कि धर्म का पालन करना ही असली जीवन है। लेकिन द्वापर युग के अंत के साथ एक और युग का आरंभ हुआ, कलियुग। जैसे ही भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ दी, धरती पर फिर से अंधकार छा गया। कलियुग का आरंभ हुआ। कली असुर, वह दुष्ट प्राणी जिसका नाम सुनते ही दिल में डर का एक एहसास होता है, उसने अपनी जड़ें पृथ्वी पर फैलाईं। कली असुर के आगमन के साथ ही सत्य और धर्म की नींव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कली असुर ने सबसे पहले मनुष्यों के दिलों में लोभ, क्रोध और मोह का बीज बोया। अब मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों के पीछे दौड़ने लगे। रिश्तों में प्यार की जगह ईर्ष्या ने ले ली। परिवार टूटने लगे, दोस्ती में विश्वास की कमी आने लगी। जो पहले एक दूसरे का हाथ थामकर चलते थे, वे अब एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने लगे। धर्म का पालन करने वाले लोग मूक और निराश हो गए थे। कोई भी किसी की मदद करने के बजाय अपने फायदे के बारे में सोचने लगा। दुनिया की पवित्रता कहीं खो गई थी। कली असुर का राक्षसी प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि अब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए जीने लगे थे। उन्हें न किसी धर्म की चिंता थी, न किसी ईश्वर की। सभी शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा गया था कि कलियुग में मनुष्य इतने घातक हो जाएंगे कि वे न तो सच्चाई को पहचान सकेंगे और न ही किसी अच्छे कार्य का समर्थन करेंगे। जब पृथ्वी पर धर्म का नामो निशान नहीं रहेगा और पापियों के तंत्र ने समूचे विश्व को अपने घेरे में ले लिया होगा, तब भगवान विष्णु फिर से धरती पर अवतार लेंगे। यह अवतार होगा कल्कि, जो कलियुग के इस अंत में एक दिव्य योद्धा के रूप में धरती पर प्रकट होंगे। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी की गई है। कहा गया है कि वे शंभल ग्राम में पैदा होंगे। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि के बारे में कहा जाता है कि वे बचपन से ही विशेष थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज होगा और उनकी आंखों में गहरी करुणा। लेकिन उनके अवतार का उद्देश्य केवल एक था, धर्म की पुनर्स्थापना। उनका जन्म ही कलियुग के अंत का संकेत होगा। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उनके पास एक दिव्य तलवार होगी जो अधर्म का नाश कर देगी। उनका युद्ध केवल असुरों से नहीं होगा, बल्कि वह उन सभी पापियों से लड़ेंगे जिन्होंने पृथ्वी को भ्रष्ट किया है। आखिरकार वह समय आया जब कली और कल्कि के बीच भीषण संग्राम होगा। कली असुर अपनी सेना के साथ पूरी पृथ्वी पर अपने पापों और अधर्म का साम्राज्य स्थापित कर चुका था।
उसने पूरी दुनिया में ऐसे बीज बो दिए थे कि हर कोई भौतिक सुखों और लालच के पीछे भाग रहा था। युद्ध की घड़ी आ चुकी थी। कल्कि अवतार ने अपनी तलवार थामी और सफेद घोड़े पर सवार होकर कली असुर से युद्ध करने के लिए पृथ्वी पर कदम रखा। वह शांति के प्रतीक थे, लेकिन जब बात धर्म की रक्षा की आती है तो वे एक असाधारण योद्धा बन जाते हैं। उनका अस्तित्व खुद में एक चेतावनी था। धर्म के रास्ते पर चलने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संग्राम हुआ और कली असुर का वध हुआ। उसकी सेना टूट गई और पृथ्वी पर धर्म का फिर से प्रवेश हुआ। कली असुर की कुकृतियों का अंत हो गया और उसके बाद भगवान ने पृथ्वी को फिर से शुद्ध किया। कलयुग का अंत हुआ और सत्ययुग का फिर से आरंभ हुआ। अब धरती पर हर जीव को शांति, प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाया जाएगा। मनुष्य अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और परोपकार का पालन करेंगे। युद्धों और संघर्षों का कोई स्थान नहीं होगा। हर व्यक्ति के दिल में केवल धर्म और सत्य का स्थान होगा।